हमसे यही पूछा जा रहा है कि ओसीडी क्या ओवरथिंकिंग की वजह से होता है? नहीं जी, ओसीडी ओवरथिंकिंग की वजह से नहीं होता। बहरहाल ओसीडी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ओवरथिंकिंग की वजह से ज़्यादा वर्सन हो जाती हैं। ओसीडी बेसिकली एक इसकी जो ऑब्सेशन की हद तक अगर देखा जाए, तो ओवरथिंकिंग इसकी एक अलामत है ऑब्सेशन की। और फिर ये क्योंकि ओसीडी जब ये इसकी नेक्स्ट स्टेज भी साथ आ जाती है, सी ऐड हो जाता है यानी कि कंपल्शन, तो फिर उसमें सोच जो कि बार-बार ऑब्सेशन में आती है, वो कंपल्शन में वही चीज़ फिर आपके एक्ट में जो है वो शो होना शुरू हो जाती है। तो ओसीडी जो है उसकी ओवरथिंकिंग और रिपिटिटिव थिंकिंग जो है वो उसकी एक अलामत है। लेकिन ओसीडी अगर हम कहें कि शुरू कैसे होता है, ये होता कैसे है? तो मुख्तलिफ वजूहात हैं। जब एंग्ज़ायटी की नेक्स्ट स्टेज जो है वो आम तौर पे हम अगर इस पैटर्न पे चलें तो आम तौर पे एंग्ज़ायटी की नेक्स्ट स्टेज जो है वो ओसीडी होता है। अब एंग्ज़ायटी क्या है? वरी, एक्सेसिव वरी, ऐसे ही परेशान होते रहना, बगैर वजह के डर। अब ये जो बगैर वजह के डर हैं और जो बगैर वजह की जो परेशानी है, ओवरथिंकिंग इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि एक तो वैसे ही बगैर वजह का डर, ऊपर से आपको थोड़ी-सी ओवरथिंकिंग की आदत है, तो फिर वो इतनी सी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं। हमारी ज़हनी आदतें डेवलप हो जाती हैं, हम ओवरथिंकिंग में मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे हम एंग्जायटी के बाद ओसीडी में जा सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या ओवरथिंकिंग इसकी वजह बन सकती है, तो यकीनी तौर पे ओवरथिंकिंग ओसीडी की में किसी की मुब्तला होने में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। लेकिन सिर्फ ओवरथिंकिंग से किसी को ओसीडी नहीं हो सकता। इट्स अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बट नॉट द सोल कॉज और फैक्टर ऑफ ओसीडी। लेकिन उसके बाद फिर जो ओसीडी में मुब्तला होने के बाद जो हम सोचते हैं, उसके बाद तो फिर बहुत ही हालात जो हैं वो खराब होते हैं हमारे। उसके बाद तो बंदे कुछ काम करने के काबिल नहीं रहते। तो ये इसका सारा मैकेनिज्म है।